गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लेसन नंबर 2 मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण की विधियां, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। प्रशिक्षण की विधियों को जानने से पहले हमें यह जानना अति आवश्यक है कि प्रशिक्षण क्या है। व्हाट इज मीन्ट बाय ट्रेनिंग। प्यारे बच्चों, प्रशिक्षण शब्द कोई नया शब्द नहीं है। रामायण और महाभारत काल से प्रशिक्षण होता आया है। जब युद्ध कलाएं सिखाई जाती थी तो युद्ध में किस प्रकार से हथियारों का प्रयोग करना है, किस प्रकार से शत्रु के ऊपर आक्रमण करता है, वो सभी कौशल सिखाए जाते थे। इसको ट्रेनिंग अर्थात प्रशिक्षण कहा जाता था। अब यह प्रशिक्षण शब्द सबसे पहले इस्तेमाल किया गया प्यारे बच्चों फौज या पुलिस के अंदर। सेना के अंदर सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती थी, युद्ध कौशल सिखाए जाते थे और धीरे धीरे इस शब्द का प्रचलन, इस शब्द का इस्तेमाल खेलों के अंदर भी किया जाने लगा और इसको खेल प्रशिक्षण के नाम से प्रसिद्ध किया जाने लगा। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं कि यह प्रशिक्षण है क्या। किसी खेल के कौशल की तैयारी करने के लिए, किसी खेल को खेलने से पहले विभिन्न व्यायामों की श्रृंखला के द्वारा अपने शरीर को और मन को तैयार करना या किसी विशेष खेल की तैयारी के लिए कौशलों की तैयारी करना प्रशिक्षण कहलाता है। प्यारे बच्चों, विभिन्न विद्वानों ने प्रशिक्षण की विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी हैं। जैसे एक विद्वान है मैटवेजू ने कहा कि खेल प्रशिक्षण एक खिलाड़ी की तैयारी का मूल रूप है। जब एक खिलाड़ी खेलता है, मूल रूप से जो तैयारी करता है विभिन्न व्यायामों के द्वारा, गरमाना, कूलिंग डाउन करना। ये जो कूलिंग डाउन और गरमाना शब्द आगे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, मैटवेजू जो एक बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा कि खेल प्रशिक्षण एक खिलाड़ी की मूल तैयारी है। एक मार्टिन एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने बताया कि खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्राप्ति के लिए, खेलों के अंदर एक उत्कृष्ट जो प्रदर्शन करना चाहता है खिलाड़ी, उसकी प्राप्ति के लिए नियोजित एवं नियंत्रित प्रक्रिया है। प्रशिक्षण एक ऐसी नियोजित और नियंत्रित प्रक्रिया है जो प्यारे बच्चों खेलों के अंदर उत्कृष्ट प्रदर्शन हमारा करवाती है। एक हरे विद्वान हुए हैं, उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित, वैज्ञानिक ढंग से किसी कार्य को करना, वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित खेलों में प्रवीणता, कुशलता, खेलों में कुशलता, खेलों के अंदर प्रवीणता या खेलों के अंदर कुशलता। हरे ने बताया वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित खेलों में प्रवीणता की शैक्षिक प्रक्रिया है। खेल जो प्रशिक्षण है वह वैज्ञानिक आधार, वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित खेलों में प्रवीणता की शैक्षिक प्रक्रिया है। तो प्यारे बच्चों, तीन जो विद्वान हुए हैं, मैटवेजू और मार्टिन और हरे, इन्होंने अपने अपने शब्दों में जो खेल प्रशिक्षण है उसको परिभाषित किया है। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, 3.3 जो मुख्य बिंदु हमें प्राप्त होते हैं कि खेल प्रशिक्षण क्या है और इसका महत्व। देखिए, वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। तीनों जो हमारे विद्वान हुए हैं
उन्होंने जो परिभाषाएं या परिभाषित खेल प्रशिक्षण को किया है, उस ज्ञान पर से हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि बिल्कुल हम निष्कर्ष जो निकालेंगे ये कि जो खेल प्रशिक्षण है वह वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित होता है। और नंबर 2, यह एक नियोजित और नियंत्रित प्रक्रिया है। प्यारे बच्चों, नियोजित और नियंत्रित प्रक्रिया कैसे है? यह जब हम किसी खेल की तैयारी करते हैं तो विभिन्न व्यायामों की श्रृंखला अपनाते हैं, उनको 1 बाय 1 करके हम उनका अभ्यास पुनरावृत्ति, उन व्यायामों की हम उन व्यायाम जो एक्सरसाइजेस हैं उनकी पुनरावृत्ति करती हैं, तो यह नियोजित और नियंत्रित एक प्रक्रिया है। नंबर 3 प्यारे बच्चों, तैयारी का मूल रूप। यह एक जैसे कि मैथ्यू ने बताया था, खेल प्रशिक्षण एक खिलाड़ी की तैयारी का मूल रूप है, तो उससे यह पता चलता है कि तैयारी का मूल रूप है तथा शारीरिक व्यायामों पर आधारित है, शारीरिक व्यायामों पर आधारित है और तैयारी का एक मूल रूप है। क्या? खेल प्रशिक्षण। अब प्यारे बच्चों, सिर्फ इन 3 चीजों पर ही आधारित नहीं है, इसके साथ साथ हमें कुछ और भी विशेष बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ेगा जब हम किसी खेल के लिए खिलाड़ियों को या किसी प्रकार का खेलों का प्रशिक्षण हम देते हैं। जैसे सैद्धांतिक विचार विमर्श। जब भी हम कोई ट्रेनिंग देंगे खिलाड़ी को प्रशिक्षित करते हैं, हम उनको प्रशिक्षण देते हैं, तो वैचारिक सिद्धांतिक विचारों से हम उनसे बातचीत करेंगे, उनके सिद्धांत फंडामेंटल्स के बारे में उनको हम जानकारी देते हैं ताकि उसको चोट लगने का वो मेंटली और फिजिकल रूप से तैयार हो जाए। और प्यारे बच्चों, निर्देश देना, किसी बात के बारे में बताना। मैंने आपको पहले एक बार बताया था, वो सभी नियम जानकारियां, बातें या सिद्धांत जो बताई जाती हैं किसके बारे में? शारीरिक शिक्षा के बारे में या स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में। इसी प्रकार से निर्देश देना। अब निर्देश देते हैं कैसे? भाई आपको ऐसे नहीं ऐसे खेलना है, ये आपका रॉन्ग है, ये आपका सही है, गोल किस प्रकार से करना है, कैसे आपको दौड़ना है, किस प्रकार से आपको स्टार्ट लेना है, ये सारी बातें। फिर आता प्यारे बच्चों कि हमने सिद्धांतिक विचार विमर्श भी कर लिया, निर्देश भी दे लिया, उसके साथ साथ हमें थकावट और उकताहट को दूर करने के उपायों को भी अपने खिलाड़ियों को बताना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, हम कितनी भी तैयारी कर लें, हम कितना भी पोषण कर लें, हम कितना भी मेहनत कर लें, एक्सरसाइज कर लें, परंतु हम 2 प्रकार की थकान, मैंने आपको पहले एक बार जिक्र किया था कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फटीग्स, वन ऑफ द फिजिकली फटीग एंड सेकंड इज द मेंटली फटीग। प्यारे बच्चों, इन दोनों प्रकार की थकावट, मानसिक थकान और शारीरिक थकान को दूर करने के उपायों को हमें अपने विद्यार्थियों को या अपने खिलाड़ियों को अवश्य ही बताना पड़ेगा। फिर आता प्यारे बच्चों पोषण। मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों कि पोषण होता है भोजन, और कैसा भोजन खाना चाहिए, कितना हमें भोजन खाना चाहिए, कितनी कैलोरी हमें खानी चाहिए। ट्रेनिंग के साथ साथ, खेल प्रशिक्षण के साथ साथ हमें प्यारे बच्चों पोषण का भी विशेष अपने खिलाड़ियों का ध्यान देना पड़ता है अगर हम चाहते हैं कि उनका प्रदर्शन उत्कृष्ट रहे। फिर आता प्यारे बच्चों शारीरिक पुष्टि व सुयोग्यता। शारीरिक पुष्टि शरीर को हष्ट पुष्ट और प्यारे बच्चों निरोग रखने के लिए उनको हमें जानकारी देनी पड़ती है। तकनीक, नई टेक्निक्स आती रहती हैं खेलों में, ट्रेनिंग के लिए या कौशल जब हम किसी खेल के सीखते हैं, तो प्यारे बच्चों हमें विभिन्न जो नई तकनीक हैं जो एक अच्छे खिलाड़ी के लिए और एक अच्छा खिलाड़ी उनको इस्तेमाल करता है, हमें अपने खिलाड़ियों को वो चीज़ें अवश्य ही बतानी पड़ेगी। प्यारे बच्चों ज्ञान से संबंधित योग्यता, हमें अपने खिलाड़ी और अपने छात्रों की प्यारे बच्चों ज्ञान में वृद्धि करनी पड़ेगी। किस ज्ञान में? योग्यता, जो उनका
जिस बच्चे के अंदर जो योग्यता है उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसके ज्ञान को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, उसके ज्ञान को हमें बढ़ाना पड़ेगा प्यारे बच्चों। सकारात्मक विश्वास, ऑप्टिमिस्ट प्यारे बच्चों, आशावादी हमें बच्चों को बताना पड़ेगा। देखिए जब हम ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग एक अलग चीज है, परंतु बिना आशावादी हुए, सकारात्मक सोच के बिना वो ट्रेनिंग भी निष्फल हो जाती है प्यारे बच्चों। देखिए बच्चा कितनी भी एक खिलाड़ी तैयारी करता है, कितनी भी आप उसको ट्रेनिंग दे, कितनी भी उसको आप आराम और निद्रा दे, कितना भी आप उसको सुयोग और पुष्ट बना लें, आप कितने भी उसको निर्देश दें, परंतु जब तक प्यारे बच्चों उसकी सोच सकारात्मक नहीं होगी, जब तक उसकी सोच आशावादी नहीं होगी, तब तक वो खिलाड़ी, तब तक वो बच्चा प्यारे बच्चों कामयाबी हासिल नहीं कर सकता है। और प्यारे बच्चों सबसे जो बड़ा पॉइंट है, ट्रेनिंग के साथ साथ हमें अपने खिलाड़ियों को, हमें अपने छात्र छात्राओं को, हमें अपने बच्चों को, हमें अपने विद्यार्थियों को प्यारे बच्चों नैतिक मूल्यों की जानकारी हमें देनी पड़ेगी। और नैतिक मूल्य देखिए मैंने आपको बताया था, नैतिक मूल्य सिर्फ और सिर्फ खेलों के द्वारा ही संभव है। प्यारे बच्चों नैतिक मूल्य क्या है? एक दूसरे से प्रेम करना, सहयोग की भावना, ईर्ष्या ना करना, ये सभी चीजें, इन सभी चीजों के बारे में अपने विद्यार्थियों को हमें बताना पड़ेगा। तभी हम जो प्रशिक्षण है प्यारे बच्चों, जो ट्रेनिंग है, उसका हम अपने विद्यार्थियों को लाभ दे सकते हैं। अगले टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि वार्मिंग अप और कूलिंग डाउन क्या है, इसका क्या महत्व है। थैंक यू।